अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम है आप सभी का नर्सर्ड एकेडमी में। तो आज की सेशन में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ माइक्रोबियल स्टेनिंग। ये टॉपिक जो है न सिर्फ थेरेटिकल एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि प्रैक्टिकल्स और क्लिनिकल सेटिंग्स में भी आपको बहुत काम आएगा। तो अपनी नोटबुक्स और पेन रेडी कर लो, क्योंकि मैं एक एक कंसेप्ट इतना क्लियर करूँगा कि आपको दोबारा कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उतना पढ़ाऊँगा जितना आपका रिक्वायरमेंट होगा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाऊँगा, जितना आपकी रिक्वायरमेंट होगी एज अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, ठीक है, इतना आपको ज़रूरत होगा उतना मैं पढ़ाऊँगा। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बात समझते हैं, है ना, एक चीज़ समझते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखना मुश्किल क्यों होता है। क्या आपको पता है कि ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रांसपेरेंट और कलरलेस होते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको ये पता है कि अगर हमारे ऑर्गेनिजम्स जो हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और कलरलेस होते हैं, मतलब इनका कोई ये कलर नहीं होता, ठीक है। तो हम इनको कैसे देख पाएंगे? अगर हमें उन्हें क्लियरली देखना होगा तो हमें उन्हें कलर करना होगा, और यही काम हमारा स्टेनिंग का होता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ स्टेनिंग क्या होती है और क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो चले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, हमारी स्टेनिंग क्या होती है ना। स्टेनिंग का मतलब क्या होता है? स्टेनिंग जो है ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कलर करते हैं। क्या करते हैं? एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कलर करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो माइक्रोस्कोप के नीचे विजिबल और स्टडी करने के लायक हो जाए। क्या हो जाए? ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें विजिबल आई से नहीं देख सकते उनको, क्योंकि ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई भी कलर नहीं होता, इनविजिबल होते हैं, ताकि हम इनको अच्छे से स्टडी कर सकें, है ना। इसके लिए ताकि हमें ये जो है माइक्रोस्कोप के नीचे विजिबल हो सके, इनको हम स्टडी करने के लायक बना सकें, तो यही होता है हमारा स्टेनिंग। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, स्टेनिंग जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स और फीचर्स को हाईलाइट करता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करो आपने एक ट्रांसपेरेंट गिलास में पानी भर के उसमें एक वाइट थ्रेड डाल दिया, है ना, एक धागा डाल दिया जो कि वाइट कलर है, और उसमें आपने पानी डाल दी। ट्रांसपेरेंट गिलास है, उसमें आपने पानी भर दिया, उसमें एक और उसमें क्या डाल दिया, एक वाइट थ्रेड डाल दिया। आपको वो थ्रेड दिख जाएगा, है ना, आपको लगता है वो दिख जाएगा, मतलब ऑब्वियसली आप मोटा थ्रेड डालोगे तो वो तो दिख जाएगा। लेकिन अगर आप उतना, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एग्जांपल किसकी दे रहा हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं, इसी तरीके से आपका थ्रेड भी बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। जब आप उसको इस ट्रांसपेरेंट वाटर गिलास में डालोगे, क्या वो दिख जाएगा? ऑब्वियसली नहीं दिख जाएगा। लेकिन अगर हम उस थ्रेड को, अगर उस हम धागे को कलर कर दें, जैसे रेड कलर कर सकते हैं या फिर ब्लू कलर कर सकते हैं, तो वो ईजिली विजिबल हो जाएगा उस वाटर ऑफ गिलास ऑफ वाटर में, सॉरी, उस गिलास जो आप जिसमें आपने पानी डाल दिया, जिसमें अभी तक ये नहीं दिख रहा था, जैसे आपने उसको स्टेन किया, जैसे आपने उसको डाई दिया, जैसे आपने उसको कलर किया, रेड या ब्लू किया, तो आपको दिखने लायक हो गया, ठीक है। यही काम स्टेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के लिए करता है, ठीक है। ये हमारा स्टेनिंग का काम होता है, जो कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए जो है बहुत हेल्प करता है, ठीक है। थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, बैकग्राउंड समझ, थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा स्टेनिंग का कंसेप्ट आया कहाँ से, ठीक है। अर्ली डेज में क्या हुआ कि 17th सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ, उसमें क्या हुआ, जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ था, है ना, 17th सेंचुरी में जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ था, तब साइंटिस्ट्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखना मुश्किल लगता था, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होते थे। लेकिन जैसे ही डाइज जो थे, है ना, डाइज और केमिकल्स की डिस्कवरी हुई, तब स्टेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को देखने का एक पावरफुल टूल बन गया। तभी से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को अच्छे से विद इन दी माइक्रोस्कोप देख सकते थे, है ना, क्योंकि उन्होंने जब डाइज और केमिकल्स हमने यूज़ करे, जब हमने स्टेनिंग का कंसेप्ट लिया, जब हमने बैक्टीरिया को कलर करा, तभी हमने क्या कर सकते थे, वी आर एबल टू सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। 19th सेंचुरी, जिसको एक रेवोल्यूशनरी एरा भी कहा जाता है, उसमें क्या हुआ कि जो रॉबर्ट कोच और हंस क्रिश्चियन ग्रैम थे, ये जैसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स ने क्या किया, स्टेनिंग टेक्निक्स को इन्होंने रिफाइन किया, बहुत अच्छे से हमारे पास एक जो है समझाया, इन्होंने बहुत अच्छे से इसका कंसेप्ट समझाया, जो आज भी हम लैब और क्लिनिकल सेटिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। और ग्राम स्टेनिंग के मैं बात करूं, जो 1884 में हंस ग्राम क्रिश्चियन, जिसको बोला जाता है हंस क्रिश्चियन ग्राम भी कह सकते हो, उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी टेक्निक डेवलप की, जो कि बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्लासीफाई करने के लिए यूज़ होती है। और यहाँ पे आप एक फैक्ट याद रखना है कि जो हंस क्रिश्चियन ग्राम थे, जो उन्होंने टेक्निक दी थी, जो उन्होंने स्टेनिंग का कंसेप्ट दिया था, ये स्टेनिंग जो थी ये एक्सीडेंटली इनको मिला था, है ना, एक्सीडेंटली मिला था। कैसे? वो लंग टिश्यू में बैक्टीरिया को स्टेन कर रहे थे, तब उन्होंने नोटिस किया, है ना, जब ये बैक्टीरिया को लंग टिश्यू में क्या कर रहे थे, स्टेन कर रहे थे, कलर कर रहे थे, तब
तब उन्होंने नोटिस किया कि कुछ बैक्टीरिया डाई को रिटेन करते हैं और कुछ नहीं करते। क्या? कुछ बैक्टीरिया इन्होंने देखा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो डाई को रिटेन करते हैं और कुछ बैक्टीरिया डाई को रिटेन नहीं कर पाते। ग्राम स्टेनिंग हमने डिटेल में समझना है, बस यहाँ पे याद रखना है। इसी बेसिस पे इन्होंने फिर क्लासीफाई किया कि ग्राम पॉजिटिव कौन से होंगे और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होंगे। ठीक है, अब चलते हैं कि हमारे पास व्हाई इज स्टेनिंग इंपॉर्टेंट, मतलब कि पर्पस क्या है स्टेनिंग का, है ना। अब एक सवाल है कि हम स्टेनिंग क्यों करते हैं, क्या जरूरत है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कलर करने की। मैं आपको एक एक पर्पस समझाता हूं एग्जांपल्स के साथ, ताकि ये कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सबसे पहला ये जो इसका पर्पस था कि हम क्या कर सकते थे, हम मॉर्फोलॉजी ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, हम इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास शेप, साइज, अरेंजमेंट वगैरह आते हैं। स्टेनिंग से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का शेप, साइज और अरेंजमेंट इजीली विजिबल जो है बना सकते हैं। से फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया के अलग अलग शेप्स होते हैं, जैसे हमारे पास कोकाई क्या होता है, राउंड शेप्ड होता है, फॉर एग्जांपल स्टेफिलोकोकस ऑरियस। बैसिलाई रॉड शेप्ड होता है, फॉर एग्जांपल एस्चेरिचिया कोलाई। स्पाइरुला स्पाइरल शेप्ड होता है, फॉर एग्जांपल ट्रेपोनिमा पैलिडियम। लेकिन अब आप सोचो कि अगर स्टेनिंग नहीं होती, अगर हमारे पास स्टेनिंग का कंसेप्ट ही नहीं होता, तो हमें कैसे पता चलता कि बैक्टीरिया राउंड है, स्पाइरल है, ये रॉड शेप्ड है, कैसे पता चलता? कैसे हमें स्टेफिलोकोकस की ऑरियस के बारे में पता चलता कि इसकी शेप क्या है, राउंड है, ये रॉड शेप्ड है या स्पाइरल शेप्ड है, कैसे पता चलता? कैसे हमें एस्चेरिचिया कोलाई के बारे में पता चलता? तो ये इंपॉर्टेंट पर्पस बन जाता है इस स्टेनिंग का। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टेनिंग जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और डायग्नोसिस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ऑब्वियसली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काजिंग द डिजीज, यही तो डिजीज कॉज करते हैं, तो इसको डिजीज को डायग्नोस करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। फॉर एग्जांपल ग्राम स्टेनिंग से क्या होता है, ग्राम मैंने अभी भी बात करी थी, ग्राम स्टेनिंग जो है उससे बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिवाइड करते हैं, जो कि एंटीबायोटिक्स सिलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन सी डिजीज में हम कौन सा बैक्टीरिया हमारे पास डिजीज कॉज कर रहा है, कौन सा बैक्टीरिया जो है हमारे पास डिजीज कॉज कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, बाद में एंटीबायोटिक्स देते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को हम क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, है ना। इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं बैक्टीरिया में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। स्टेनस जो है, ये जो स्टेनिंग है, इससे हम स्पेसिफिक फीचर जैसे सेल वॉल, कैप्सूल, फ्लैजेला और स्पोर स्टडी जो है कर सकते हैं, इजीली स्टडी कर सकते हैं। क्या क्या, सेल वॉल, कैप्सूल, फ्लैजेला और स्पोर, इनको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैप्सूल स्टेनिंग जो कि बैक्टीरिया की कैप्सूल को हाईलाइट करता है, जो कि पैथोजेनिसिटी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, मतलब डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी, है ना। कैसी डिजीज जो है कैप्सूल की वजह से, है ना, कैप्सूल भी एक पैथोजेनेटिक जो स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया में, है ना, पैथोजेनिसिटी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो उसको हाईलाइट करने के लिए हम कैप्सूल की स्टेनिंग करते हैं। दूसरा एसिड फास्ट स्टेनिंग, है ना, इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है एसिड फास्ट स्टेनिंग, जो कि ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। फोर्थ क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, इससे हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई भी कर सकते हैं बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया को क्लासीफाई भी कर सकते हैं। मतलब कि स्टेनिंग का एक और मेजर पर्पस होता है, लाइक हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव में, एसिड फास्ट या फिर नॉन एसिड फास्ट में क्लासीफाई करते हैं, है ना। इस क्लासिफिकेशन से हमें ट्रीटमेंट प्लान बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। नाउ अब मैं थोड़ा सा आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताना चाहूँगा, लेकिन ये क्लास जो है यहीं तक रुकेगा, है ना। आज हमने यहाँ तक पढ़ा स्टेनिंग क्या होती है, पर्पसेस क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, है ना। ये इंट्रोडक्टरी सेशन होगा ताकि आपका कंसेप्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके आपको सारी चीज़ें, है ना। इसके बाद हम पढ़ने वाला है इसकी क्लासिफिकेशन, लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा आपको क्या क्या होता है। क्लासिफिकेशन में समझते हैं कि सबसे पहले होते हैं हमारे पास सिंपल स्टेनिंग, है ना। सिंपल स्टेनिंग क्या होती है, इसमें एक ऐसी स्टेनिंग होती है जिसमें हम एक ही डाई का यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कलर करते हैं, है ना, और उनको आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा डिफरेंशियल स्टेनिंग, नाम से ही पता चलता है कि डिफरेंट स्टेन्स, मल्टीपल डाइज का यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बीच डिफरेंस जो है हम हाईलाइट करते हैं, से फॉर एग्जांपल ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। तीसरा स्पेशल स्टेनिंग, इसमें क्या करते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, स्पेशल इसलिए कहा गया क्योंकि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स जैसे कैप्सूल, स्पोर या फिर फ्लैजेला को टारगेट करता है, उनको कलर करता है, उनको स्टेन करता है ताकि हम उनकी स्टडी कर सकें। से फॉर एग्जांपल कैप्सूल स्टेनिंग, स्पेशल स्टेनिंग में हमारे पास कैप्सूल स्टेनिंग आएगा और फ्लैजेला स्टेनिंग आएगा। देन फोर्थ होगा हमारे पास नेगेटिव स्टेनिंग। क्या होगा, नेगेटिव स्टेनिंग, इसमें क्या होगा, नेगेटिव से ही पता लगता है हम इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कलर नहीं कर सकते, हम बैकग्राउंड को स्टेन करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को कंट्रास्ट देते हैं, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को अच्छे से विजिबल करा सकते हैं। जब हम दो चीज़ें होती है, या तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को स्टेन करेंगे, है ना, तो उनको वो विजिबल हो जाएंगे, या फिर उसके बैकग्राउंड को कलर करेंगे ताकि हमें फिर भी जो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख सके। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेगेटिव स्टेन में यहाँ पे हम बैक्टीरिया को नहीं करते, लेकिन जो इसका बैकग्राउंड होगा उसी को कलर करते हैं, उसी को स्टेन करते हैं, और हमारा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म विजिबल हो जाते हैं। देन फिफ्थ होगा हमारे पास फ्लोरेसेंट स्टेनिंग, इसमें क्या होगा, फ्लोरेसेंट डाइज का यूज होता है जो कि यूवी लाइट के नीचे ग्लो करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझेंगे, सिंपल स्टेनिंग से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कितने लेक्चर्स मिलेंगे हमको, क्योंकि मैं डिटेल में समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ, है ना। अगर मैं ऐसे शॉर्ट में बताऊंगा तो 10 मिनट में सारे क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, पर्पस वगैरह सारे बता सकता था, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ, इसीलिए कुछ लेक्चर्स में ये वीडियो बनेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।